वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति, वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य चतुश्चत्वारिंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य प्रघासिनो हवामहे इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। और वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 44वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के प्रघासिनो हवामहे ये प्रारंभिक पद है। ओम प्रघासिनो हवामहे मरुतश्च ऋषादसः करम्भेन सजोषसः। इस मंत्र के ऋषि हैं प्रघासिन इत्यस्य प्रजापति ऋषि, मरुतो देवता, गायत्री छंदः, सर्जा स्वरः। पुनर्गृहस्थैः किं कर्तव्यम् इत्युपदिश्यते। गृहस्थ मनुष्यों को क्या क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। हम लोग करम्भेन अविद्या रूपी दुख होने से अलग होके संजोषसः बराबर प्रीति के सेवन करने, ऋषादसः दोष व शत्रुओं को नष्ट करने, प्रघासिनः पके हुए पदार्थों के भोजन करने वाले अतिथि लोग, और मरुतः अतिथि च और यज्ञ करने वाले विद्वान लोगों को हवामहे सत्कार पूर्वक नित्य प्रति बुलाते रहें। महाभारत। गृहस्थों को उचित है कि वैद्य, शूरवीर और यज्ञ को सिद्ध करने वाले मनुष्यों को बुलाकर उनकी यथावत सत्कार पूर्वक सेवा करके उनसे उत्तम उत्तम विद्या व शिक्षाओं को निरंतर ग्रहण करें। गृहस्थ का विशेष रूप से इसमें कर्तव्य बताया है कि प्रत्येक गृहस्थों को क्या करना चाहिए, स्त्री पुरुष को क्या करना चाहिए। तो कहा कि जो विद्वान है, जो पथ्यापथ्य को जानने वाले वैद्य हैं, वैद्य माने डॉक्टर, जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने का उपाय बता सकते हैं, ऐसे व्यक्ति, जो बलवान हैं, शूरवीर, जो बलवान हैं और जो यज्ञ को करने में सिद्ध है। यज्ञ का 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैष्णोदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। तो इन देव यज्ञों को करने वाले और इसको समझने वाले जो विद्वान हैं, ऐसे विद्वानों को, ऐसे वैद्यों को, ऐसे शूरवीरों को जब हम अपने घर बुलाएंगे और उनसे पथ्य की बात समझेंगे, उनसे शूरवीरता की बात समझेंगे, उनसे हम विद्या की बात समझेंगे, तो हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारा जीवन निरंतर सुखमय होगा। अनेक प्रकार की शिक्षाओं को जब हम प्राप्त करेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। तो
यही इसमें बताया कि अविद्या को दूर करने वाले लोग, अविद्या क्या है? अविद्या है कि जो नहीं रहने वाला है उसको रहने वाला मानते हैं, ये अविद्या है। और जो अपवित्र है, जो पवित्र नहीं है, अपवित्र है, तो उस अपवित्र को, गंदे चीज़ों को जब हम कहते हैं कि भाई ये साफ सुथरा है, तो ये अविद्या है। मैंने अशुचि को शुचि मानना और दुख को सुख मानना। जो अपने जीवन में दुख को ही मानता है कि मैं सुख में हूँ, दुखी रहता है और कहता है मैं सुखी हूँ, तो ऐसे को कहते हैं कि अविद्वान है, अविद्या इसके भीतर है। और जिसमें आत्मा नहीं है उसको आत्मा वाला मानना, ये भी अविद्या है। तो इन अविद्याओं को हम कैसे दूर कर सकेंगे? जब हमारे यहाँ विद्वान आएंगे, वो बताएंगे कि किस प्रकार से हमारी अविद्याएं दूर होंगी, क्या, कैसे हम सुख को, दुख को ही सुख मानते हैं, कैसे ही हम अपवित्र को ही पवित्र मानते हैं, कैसे नहीं रहने वाले को ही हम रहने वाला मान लेते हैं, कैसे हम जिसमें आत्मा नहीं है उसको आत्मा वाला मानते हैं। तो इस विषय वस्तु को समझाने वाले विद्वान होते हैं, जिसे जो पढ़ाई लिखाई किए होते हैं, जो दर्शन, वेद, शास्त्र, उपनिषद को जानते हैं, ऐसे विद्वान जब हमारे यहाँ आएंगे और हमारे इस अविद्या को मुझे बताएंगे, और फिर जब मैं उन अविद्याओं को अपने भीतर से दूर कर लूँगा, तो इसी को कहते हैं अविद्या को दूर करना। तो जैसे मैं कहा कि अविद्या है नहीं रहने वाले को रहने वाला माना। जैसे हमारा ये शरीर, हम सब जानते हैं कि हमारे दादाजी थे, आज नहीं है, और दादाजी थे, आज नहीं है, और इसी प्रकार से आने वाले समय में हम भी नहीं रहेंगे, ये शरीर नहीं रहेगा। लेकिन एक क्षण के लिए भी मेरे भीतर में ये बात नहीं आती है कि हम नहीं रहेंगे, हमारा ये शरीर नहीं रहेगा। हमारे मन में होता रहता है कि हम सदा रहेंगे ही। यही है अविद्या। जिस दिन ये समझ में आ गया कि भाई ये शरीर रहने वाला नहीं है, ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, तो फिर वहाँ से विद्या प्रारंभ होता है। ऐसे ही जो चीज़ रहने वाला है उसी को हम नहीं रहने वाला मान लेते हैं। जैसे आत्मा, शरीर अलग चीज़ है और आत्मा अलग चीज़ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, यह शरीर से काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावका, ये आत्मा जो है तो अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। न इसे जल गीला कर सकता है और न ये हवा इसे सुखा सकती है। ऐसा है ये आत्मा। तो जो आत्मा ऐसा है जिसे कोई मार नहीं सकता और उसे हम कहते हैं कि आत्मा मर गया, तो ये भी अविद्या ही है। आत्मा कभी मरती नहीं है, हम कभी मरते नहीं हैं। जैसे परमात्मा अजर अमर है, वैसे हमारी ये आत्मा भी अजर अमर है। तो हम इस आत्मा को ऐसे नहीं समझते हैं कि ये अविद्या है। तो कहते हैं मर गया, तो आत्मा तो मरती नहीं, तो मरा कैसे? मरता तो शरीर है, नष्ट तो शरीर हुआ, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो नहीं रहने वाले को हम लोग रहने वाला मान लेते हैं, और जो रहने वाला है उसे नहीं रहने वाला मानते हैं। ये अविद्या। तो ऐसा मानना चाहिए कि शरीर रहने वाला नहीं है, ये विद्या है। ये आत्मा कभी भी मरने वाला नहीं है, ये विद्या है। ऐसे ही हमें समझना है। ऐसे ही दुख को सुख मानते हैं, अशुचि को, अपवित्र को पवित्र मानते हैं। कैसे? अब देखिए ये शरीर है, इस शरीर को सब मानता है कि मेरा शरीर सुंदर है। अपने चेहरा को देखता है आईना में, कहता है कि मैं इतना सुंदर हूँ। तो सुंदर का मतलब बढ़िया, पवित्र। लेकिन ठीक से देखिए तो ये शरीर गंदगियों का भंडार है।
नासिका से क्या निकलता है? नासिका से गंदगी निकलती है, आँख से गंदगी निकलती है, कान से गंदगी निकलती है, पूरे शरीर से बदन पसीना निकलती है, गंदगी। जिस शरीर से गंदगी निकलती है उस शरीर को यदि हम कहते हैं कि हमारा ये शरीर पवित्र है तो यह अविद्या है। हमारा ये शरीर गंदगियों का भंडार है। ये हमारी सुंदरता क्या है? हमारे भीतर में जब तक कफ है, वायु है, पित्त है, तभी तक ये शरीर देखने में सुंदर लगता है। किसी आदमी को दिन में 15 बार शौच हो जाए, बस उसका सब सुंदरता खत्म हो जाता है। वोमिट हो जाए, 2, 4, 5 बार 10 बार वोमिट हो जाए, शौच हो जाए, बस जो भी शरीर की सुंदरता थी सब खत्म। इसका मतलब जिसे हम गंदगी कहते हैं उसी से बना हुआ ये शरीर है। और जब तक हमारे शरीर में वो विद्यमान है तब तक हमारा ये शरीर सुंदर प्रतीत होता है। और जैसे ही शरीर से निकलना प्रारंभ कर देता है और ज़्यादा निकल जाता है तो हमारी ये सुंदरता समाप्त हो जाती है। तो हमें इसको ऐसे ही समझना चाहिए कि हमारा ये शरीर पवित्र नहीं है, अपवित्र। फिर कहा कि दुख को ही सुख समझते हैं। अब हमारा जब माँ के गर्भ में आना होता है तब से ही माँ को दुख शुरू हो जाता है, लेकिन उस दुख को माँ सुख समझती। संतान जब गर्भ में आता है तो माँ को या तो वोमिट होना शुरू हो जाता है, या पैर दुखना शुरू हो जाता है, या कोई भी और बीमारी हो जाती है। डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है कि जब तक संतान इशू नहीं होगा तब तक आपको ऐसा ही होता रहेगा, तो इसको सहना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। कई को अन्न नहीं पचता है, वोमिट होता है। और ये दुख जो है, ये दुख को सुख समझ रही है, क्योंकि संतान रूपी चीज़ हमारे गर्भ में आया है। तो संतान के सुख में सारे दुख को वो सुख समझने लगती है। संतान जन्म लेता है तभी माँ मर के बचती है। संतान जब तक 5 वर्ष का होता है तब तक माँ के कपड़े में ही उसका शौच आदि सब होता रहता है। माँ सदा अपवित्र रहती है बच्चे के कारण। जो बच्चा अपवित्रता का कारण हमारे लिए है, दुख का कारण है, उसी बच्चों को देखकर हम ये समझते हैं कि भाई हम तो सुखी। वही बालक जब बड़ा होता है तो उस बालक के लिए पत्नी हो जाती है अपनी और माँ हो जाती है दूसरी। है, माँ से दूर हो जाते हैं बच्चे, पिता से दूर हो जाते हैं। जो माता पिता इतना प्रिय होता है वह माता पिता दूर हो जाता है। और माँ पिता किस स्थिति में रहते हैं, वो विचित्र परिस्थिति में रहते हैं, फिर भी वो सुख अनुभव करते रहते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा कि जीवन भर दुख ही है, ये जीवन दुख का ही भंडार है। परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवित विरोधाच दुख में सर्व विवेक। जो समझदार लोग होते हैं उनके लिए ये जीवन तो दुखमय है, सदा दुख ही है इस जीवन में, शुरू से लेकर के और अंत तक। लेकिन इसी दुख को लोग सुख समझते हैं। तो कभी कहते हैं कि ये अविद्या है, अविद्या के कारण लोग ऐसा समझ रहे हैं। जिस दिन पता चल जाएगा कि ये तो दुख है, सुख नहीं है, तो फिर सुख क्या है उसको खोजने के लिए लोग आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही लोग शंकराचार्य बन जाते हैं, बड़े विद्वान बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो हमको आपको इस बात को समझने की भी चेष्टा करनी चाहिए। और फिर अंत में कहा कि जो जिसमें आत्मा नहीं है उसको हम आत्मा वाला मान लेते हैं। जैसे किसी भी मूर्ति को हम देखते हैं, मूर्ति किस चीज़ का बना होता है? सोने का, चांदी का, लकड़ी का, मिट्टी का, पीतल का, लोहे का, इसी का कोई ना कोई मूर्ति बना होता है। अच्छा, यदि किसी लोहा को कहीं रोड पर हम देखते हैं तो उसे हम तो नहीं कहते कि ये भगवान है, लेकिन उसी लोहा को यदि हम एक रूप बना देते हैं तो उसको हम कहने लगते हैं कि ये तो भगवान है। और उस लोहे को हम भगवान समझकर उसे भोग भी लगाते हैं, उसे खिलाते भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये समझ रहे हैं कि ये लोहा जो जड़ है इसमें कोई आत्मा है, जो आत्मा हमारे फरियाद को सुनता है, जो आत्मा हमारे भोग को
ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है, ऐसा अनुभव करता है। तो इसमें कहा कि ये अविद्या के कारण होता है, नहीं समझने के कारण होता है। तो हमको आपको इसके संबंध में ठीक जानकारी हासिल करना चाहिए कि कैसे हम लोग अनात्मा में आत्मा को मानते हैं और यह अविद्या है। इस अविद्या को दूर करने के लिए इसमें लिखा कि जब हमारे घर में अच्छे अच्छे विद्वान आएंगे, वेद शास्त्र दर्शन उपनिषद पढ़े हुए समझदार विद्वान आएंगे, तो वे मुझे बताएंगे कि ये क्या है, हम कैसे अपने जीवन के अविद्या को, कैसे अपने जीवन के दुख को, कैसे अपने जीवन के नासमझी को दूर कर सकते हैं, तो ये मुझे बताएंगे। इसीलिए विद्वानों को बार बार बुलाना चाहिए, उनका यथावत सत्कार करना चाहिए और फिर उनसे अच्छी अच्छी बातें सुन के अपने जीवन को विद्या से युक्त करना चाहिए। यही आज के इस वेद मंत्र में था। ओम